नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। इतिहास गवाह है कि समय की कसौटी पर जो खरा उतरे वही सच्चा मित्र है। आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के मैदान से हजारों मील दूर एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो वैश्विक राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी बिसात बदल देगी। जिस रूस ने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसकी पाइपलाइनों से यूरोप की सर्दियां कटती थी, आज वही रूस एक अभूतपूर्व संकट में आ खड़ा हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने पुतिन की रिफाइनरों के सीने को छलनी कर दिया है। रूस के 11 टाइम जोन्स में आज पेट्रोल की कमी है, कीमतों में आग लगी है और पुतिन की नजरें अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद साथी पर है, भारत पर। जी हां, भारत पर टिकी है और रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ाकर रख दिए हैं। रूस अब भारत से समुद्र के रास्ते पेट्रोल मंगा रहा है। आज के विशेष वीडियो में हम उस खबर की हर परत को आपके सामने खोलेंगे। दरअसल यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में अपनी रणनीति को 180 डिग्री बदल दिया है। वो अब केवल मोर्चे पर सैनिकों से नहीं लड़ा है, बल्कि रूस की आर्थिक नब्ज पर लगातार एक के बाद एक वार कर रहा है। रूस की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल और गैस ही है। अब यूक्रेन के कामिकाजे ड्रोन्स ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना लिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इन हमलों का असर आप देखिए। सबसे पहला और गहरा असर है रिफाइनिंग क्षमता में भारी गिरावट। जी हां, रूस की तेल साफ करने की क्षमता 15% से 20% तक कम हो गई है। दूसरी है घरेलू किल्लत। रूस के भीतर पेट्रोल की कमी इतनी बढ़ गई है कि सरकार को पेट्रोल निर्यात पर बैन लगाना पड़ा है। तीसरा है आसमान छूती कीमतें। जी हां, रूस में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ चुका है। अब यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन को सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना पड़ गया पूरी दुनिया के सामने कि अब स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। और ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इस समीकरण में कहां फिट होता है। और आपका भी ये सवाल होगा। देखिए, रूस खुद तेल का कुआं है, तो वो भारत से पेट्रोल क्यों खरीद रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब है भारत की रिफाइनिंग पावर। जी हां, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, लेकिन साथ ही हम दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर्स में से एक हैं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा है भारत का। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाए, प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने भारी डिस्काउंट पर रूस से कच्चा तेल यानी कि यूराल्स क्रूड खरीदा। हमने उस कच्चे तेल को खुद साफ किया और आज हम वही रिफाइंड पेट्रोल वापस रूस को भेजने जा रहे हैं। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? तो रॉयटर्स के अनुसार भारत ने कम से कम 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन की खेप पहले ही रवाना कर दी है रूस। अगले कुछ महीनों में रूस हर महीने 4 लाख टन पेट्रोल आयात करने की योजना बना रहा है भारत से। इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। बता दें, ये डील केवल व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अमेरिका और यूरोप ने रूस को दुनिया से काटने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने यहीं खड़े होकर दिखा दिया और बता दिया कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और दोस्ती के लिए किसी के दबाव में नहीं आएगा। अब रुपया रूबल ट्रेड में इस भुगतान के लिए भारत और रूस अपनी स्थानीय मुद्राओं का जमकर उपयोग करने वाले हैं, यानी कि रुपया रूबल में। और ये डॉलर के वर्चस्व के लिए एक और तगड़ा झटका, यानी भारत से जब पेट्रोल जाएगा, गैसोलीन जाएगा, तो रुपया रूबल में व्यापार होगा। और भारत से रूस तक तेल पहुंचाना एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है, लेकिन भारत के पास एक विशाल टैंकर बेड़ा और बहुत ज्यादा अनुभव है। इस
सिक्के का अब दूसरा पहलू भी समझ लीजिए, वो ये है कि क्या रूस की मदद करने पर भारत को पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी? बहुत बड़ा सवाल है। अब भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है, इंडिया फर्स्ट, पहले भारतीय। अब भारत ने वैश्विक मंच पर साफ कह दिया है कि वो अपने देश की जनता के हितों से समझौता कभी नहीं करेगा। और सबसे खास बात यह है कि पश्चिमी देश भी अब चुप बैठ चुके हैं, क्योंकि अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा तांडव मच जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, जहां भारत अब केवल कच्चा माल खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि संकट के समय दुनिया के सुपर पावर को ईंधन सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। बता दें, रूस में गर्मियों का सीजन है और जब पेट्रोल की खपत वहां पर सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में पुतिन की कोशिश है कि सर्दियों से पहले अपनी रिफाइनरियों को ठीक कर लिया जाए, लेकिन तब तक भारत ही रूस का सबसे बड़ा सहारा बना रहेगा और भारत लगातार अपने यहाँ से सामान भेजता रहेगा। भारत और रूस की ये जुगलबंदी दोस्ती आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि अब भारत का रूस को इस तरह का समर्थन देना सही है या फिर हमें यूक्रेन संकट के बीच खुद को दूर रखना चाहिए? आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।